हिमालय की गोद में बर्फ से ढकी चोटियों के बीच एक युवा साधक अर्णव तपस्या लिए बैठा था। सालों से वह जीवन के प्रश्नों को लेकर भटकता रहा। मैं कौन हूं? मेरा मार्ग क्या है? ये सत्य कहाँ है? उसके भीतर एक अधूरी आग थी, एक बेचैनी जो उसे सामान्य लोगों से अलग करती थी। रात अंधेरी थी, हवा में शांति का एक विचित्र कंपन था। घाटी में सिर्फ जलती हुई धूप की महक और बहता हुआ एक क्षीण सा झरना सुनाई देता। अर्णव ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। इस रात उसे कुछ अलग महसूस हो रहा था, मानो कोई उसे देख रहा हो, मानो कोई उसे बुला रहा हो। एक क्षण के बाद हवा थम गई, जंगल शांत हो गया, पत्तों की सरसराहट थम गई और फिर अर्णव, एक मंद, गहरी, अनंत जैसी आवाज उसके भीतर गूंजी। बाहर कहीं नहीं, सीधे उसके अंतर में। अर्णव चौंक उठा। उसने चारों तरफ देखा, चारों ओर वही सन्नाटा, लेकिन आवाज सिर्फ आवाज नहीं थी। उसमें स्पंदन था, ऊर्जा थी, अस्तित्व था। फिर आवाज आई, डर मत, तूने मुझे बुलाया था, मैं आ गया। अर्णव का शरीर कांप उठा। वह जान गया, यह महादेव हैं। द्वितीय अध्याय, संवाद का प्रथम स्पर्श। अर्णव बोला, भगवान, क्या सच में आप? हल्की हंसी की तरह एक कंपन उसके भीतर उठा। अगर मैं बाहर होता तो तू मुझे देख लेता, पर मैं तो सदैव भीतर ही था, तू ही बाहर देखने में व्यस्त था। अर्णव के भीतर एक बंधा हुआ बांध टूटने लगा, आंखों से आंसू बह निकले। महादेव, मैं खो गया हूं, कुछ समझ नहीं आता। जीवन क्यों कठिन है, मैं क्यों भटक रहा हूं? महादेव बोले, क्योंकि तू प्रश्न बाहर पूछ रहा था, मार्ग बाहर ढूंढ रहा था। जिन्हें तू अपना मानता है वे सब क्षणिक हैं। तेरा मार्ग तेरी आत्मा के भीतर छिपा है। पर मैं उसे कैसे देखूं प्रभु? अर्णव ने पूछा। जिसे तू देखना चाहता है पहले तू उसे सुन। आत्मा पहले बोलती है, सत्य बाद में प्रकट होता है। तो अब मैं क्या करूं? मौन हो जा, मैं बोलूंगा। तृतीय अध्याय, शक्ति का प्रथम अनुभव। अर्णव पद्मासन में बैठ गया। उसके भीतर एक धड़कन सी उठी, धीमी पर भारी। महादेव बोले, तू अपने दिल पर हाथ रख, वहां जहां तेरी आत्मा हजार जन्मों की कहानियां छिपाए बैठी है। अर्णव ने वैसा ही किया। जैसे ही उसने दिल पर हाथ रखा, उसकी आंखें अनायास बंद हो गईं। अंधेरे में अचानक एक प्रकाश फूटा, धीमा नीला प्रकाश, जैसे शून्य में जल रहा कोई तारा। यह क्या है प्रभु? यह तू है, तेरे भीतर का तत्व। मैं उसी तत्व की आवाज हूं। अर्णव की सांसें तेज होने लगीं। उसे महसूस हुआ कि वह किसी विशाल ऊर्जा से जुड़ रहा है, कुछ ऐसा जो अनंत है, जिसे शब्द नहीं बांध सकते। महादेव बोले, जब भी तू सत्य की तरफ बढ़ता है, तेरी पुरानी परतें जलती हैं। डर मत, जलने को ही तो पैदा हुआ है अहंकार। अर्णव पूरी तरह शांत हो गया। उसके शरीर से, मन से और भावनाओं से जैसे वजन उतर रहा था। वह हल्का होने लगा, बहुत हल्का। चतुर्थ अध्याय, महादेव का प्रश्न। फिर महादेव ने पूछा, अर्णव, क्या तू जानता है कि तू क्या चाहता है? अर्णव सोचा, कुछ देर चुप रहा। उसकी आंखें भीग गईं। मैं चाहता हूं कि मुझे कोई समझे। मैं चाहता हूं कि मेरा मार्ग साफ हो। मैं चाहता हूं कि मेरा भय खत्म हो। महादेव मुस्कुराए, तू 3 चीजें चाहता है, समझ, मार्ग और निर्भयता। तीनों मैं दे सकता हूं, पर पहले तू खुद को एक उत्तर दे। कौन सा उत्तर प्रभु? क्या तू सच्चाई से सामना करने को तैयार है? अर्णव थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर उसने धीरे से कहा, हाँ प्रभु, मैं तैयार हूं। पंचम अध्याय, आत्मा का दर्पण। अचानक भूमि कांप उठी, हवा तेज हो गई, जैसे आकाश खुल गया हो। अर्णव ने आंखें खोलीं। वह उसी स्थान पर नहीं था। वह एक विशाल नीला प्रकाश से भरे शून्य में खड़ा था। सामने एक दर्पण, लेकिन किसी साधारण दर्पण जैसा नहीं। उसका फ्रेम ऊर्जा से बना था, नीले चांदी के चमकते हुए ज्वालों से। महादेव की आवाज गूंजी, यह तेरी आत्मा का दर्पण है, इसमें तू वही देखेगा जो तूने जीवन भर छुपाया है। अर्णव के कदम कांपने लगे। वह धीरे धीरे दर्पण के सामने पहुंचा। दर्पण में उसने कोई चेहरा नहीं देखा, सिर्फ एक रोशनी, और उस रोशनी के अंदर तैरते दृश्य। बचपन में टूटी हुई मासूम हंसी, किशोरावस्था में दबा दिया गया दर्द, वे लोग जिन्हें उसने खो दिया, वे सपने जिन्हें उसने डर के कारण छोड़ दिया, वे प्रेम जिन्हें उसने अपनाया लेकिन निभा न पाया। अर्णव रोने लगा। वह बोला, प्रभु, यह सब मैं हूं, इतना टूटा हुआ।
महादेव ने कहा, जिसे तू टूटा समझता है वही तेरी ताकत है, जिसे तू दर्द कहता है वही तेरी ज्वाला है, और जिसे तू भय समझता है वही तुझे बढ़ने के लिए पुकार रहा है। षष्ठ अध्याय। आत्मा का घाव और महादेव का स्पर्श। अचानक दर्पण में एक गहरा घाव चमका, काला धधकता हुआ। अर्णव कांप गया। यह क्या है प्रभु? महादेव बोले, यह तेरी सबसे छिपी हुई चोट है, जिसे तूने कभी छुआ भी नहीं। यही घाव तेरे निर्णयों पर शासन करता है। इसे देख, इससे भाग मत। अर्णव ने अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन घाव की गर्मी इतनी तीव्र थी कि उसका हाथ जलने लगा। वह पीछे हट गया। मैं नहीं कर सकता प्रभु, यह बहुत दर्द देता है। महादेव धीरे से बोले, मैं तेरे साथ हूं। मेरे नाम का स्मरण कर और घाव को छू। अर्णव ने आंखें बंद की। उसने धीरे से कहा, एयूएम नमः शिवाय। जैसे ही उसने घाव को छुआ, दर्द फटा, लेकिन तुरंत उसके ऊपर एक ठंडी चांदनी जैसी ऊर्जा बह गई। वह महादेव की ऊर्जा थी। घाव धीरे धीरे बुझने लगा, प्रकाश में बदल गया। महादेव बोले, घाव को मिटाने से नहीं, घाव को स्वीकारने से मुक्ति मिलती है। सप्तम अध्याय। अंतर्मुखी अग्नि। अब अर्णव के भीतर एक रहस्यमय अग्नि जग रही थी, नीली, शीतल, शांत करने वाली। अर्णव ने पूछा, प्रभु, यह कैसा अग्नि है? यह मेरी अग्नि है। यह नष्ट नहीं करती, यह सृजन करती है। यह तेरे भीतर का अंधकार जलाएगी और प्रकाश को जन्म देगी। अर्णव ने महसूस किया कि उसका भय पिघल रहा है, उसकी असुरक्षाएं टूट रही हैं, उसकी सीमाएं ढह रही हैं। अब उसके भीतर एक शक्ति दौड़ रही थी, गहरी, सच्ची, जीवित। अष्टम अध्याय। महादेव का राज। अर्णव बोला, प्रभु, आप हमेशा कहते हैं कि आप मेरे भीतर हैं, लेकिन मैं आपको क्यों नहीं देख पाता? महादेव ने उत्तर दिया, तू रूप ढूंढता है, पर मैं रूप नहीं। तू आवाज ढूंढता है, पर मैं मौन हूं। तू चमत्कार ढूंढता है, पर मैं सरलता हूं। तू मुझे बाहर ढूंढता है, और मैं भीतर प्रतीक्षा कर रहा हूं। तो मैं आपको कैसे पहचानूं? जहां सत्य हो, मैं हूं। जहां प्रेम हो, मैं हूं। जहां साहस हो, मैं हूं। जहां तू स्वयं से झूठ नहीं बोलता, वहीं मैं खड़ा हूं। नवम अध्याय। अंतिम परीक्षा। महादेव बोले, एक अंतिम प्रश्न का उत्तर दे, फिर मैं तुझे तेरा मार्ग दे दूंगा। अर्णव ने सिर झुका लिया। पूछिए प्रभु, तू मुझे क्यों पुकारता है? अर्णव स्तब्ध रह गया। उसने सोचा, काफी देर सोचा, फिर बोला, क्योंकि मैं अकेला महसूस करता हूं, क्योंकि मैं अपने भीतर से लड़ता हूं, क्योंकि मैं आपके जैसा शांत, स्वतंत्र और निर्भय होना चाहता हूं। महादेव बोले, तू अकेला तभी महसूस करता है जब तू खुद से दूर होता है। जो खुद के साथ है वह कभी अकेला नहीं, जो सत्य के साथ है वह कभी हारता नहीं, और जो आत्मा के साथ है वह कभी डरता नहीं। दशम अध्याय। मार्ग का खुलना। अचानक प्रकाश और तेज हो गया। अर्णव का शरीर हल्का होने लगा, जैसे वह हवा में तैर रहा हो। महादेव बोले, अब तेरा मार्ग खुल रहा है। तू अब बाहर नहीं भटकेगा, क्योंकि तेरा मार्ग, तेरा सत्य और मैं, तीनों एक हैं। एक गहरी शांति अर्णव के भीतर उतर गई। वह बोला, प्रभु, अब क्या मैं आपको कभी खो दूंगा? महादेव की आवाज पहले से भी कोमल हो गई। आत्मा को कैसे खो सकता है मनुष्य? मैं तेरा हिस्सा हूं अर्णव, और तू मेरा। एकादश अध्याय। वापसी। अर्णव ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। वह फिर हिमालय की उसी चोटी पर बैठा था, लेकिन वह वही अर्णव नहीं था। उसका चेहरा स्थिर था, उसकी सांसें गहरी थीं, और उसकी आंखों में एक ऐसा प्रकाश था जो मनुष्य की आंखों में कम ही होता है। उसे पता था, महादेव ने उसे सिर्फ दर्शन नहीं दिए, बल्कि दिशा दी है। समापन। महादेव की अंतिम पंक्ति। जैसे ही वह उठने लगा, उसके भीतर आखिरी बार महादेव की आवाज गूंजी, जब भी तू डगमगाए, बस अपना हाथ दिल पर रख और कह, मैं हूं, और जहां मैं हूं वहां महादेव है। अर्णव मुस्कुराया। वह पहाड़ की ढलान पर उतरने लगा, एक नए अर्णव के रूप में, एक जागृत आत्मा के रूप में, महादेव का अंश बनकर। मैं कहां जाऊंगा? जहां तू है वहीं मैं हूं। द्वितीय अध्याय। गांव की पुकार। अर्णव नीचे पहाड़ी के एक छोटे से गांव में पहुंचा। यह वही गांव था जहां वह वर्षों पहले साधना से पहले रहता था। लोग उसे पहचान कर चकित रह गए, क्योंकि वह बदल चुका था। उसके चेहरे पर एक शांत आभा थी, उसके कदम स्थिर थे, और उसकी आंखों में गहराई का ऐसा सागर था
जो किसी साधारण मनुष्य की आंखों में नहीं होता। गांव के बुजुर्ग धीर जी उसके पास आए। बेटा अर्नव, तू तो चला गया था दुनिया से मुंह मोड़कर, अब वापसी कैसी? अर्नव ने विनम्रता से कहा, मैं ढूंढने गया था जिसे पाया नहीं जा सकता, और लौट आया जो हमेशा से मेरे भीतर था। धीरज जी ने उसकी आंखों में देखकर पूछा, क्या पाया रे तूने? अर्नव चुप रहा, और उसी क्षण महादेव की आवाज भीतर गूंजी, अब दुनिया तुझसे प्रश्न पूछेगी, तू उत्तरेगा नहीं, तू उन्हें अनुभव कराएगा। अर्नव ने कहा, मैंने अपना मार्ग पाया है, और जो चाहे उसे मार्ग दूंगा। तृतीय अध्याय, पीड़ा का आगमन। अभी वह कहते ही था कि गांव के एक घर से रोने की आवाज आई। लोग घबरा गए। एक लड़की नैना, जो हमेशा हंसी का कारण थी, अचानक बेहोश पड़ी थी, और उसके माथे पर एक अजीब काले धुएं जैसा निशान था। धीरज जी बोले, अर्नव, यह कुछ महीनों से ऐसा हो रहा है। नैना पर कुछ असाधारण छाया है। वह धीरे से बोला, डर मत, तू अकेली नहीं है। और तभी नैना ने अचानक अर्नव का हाथ कसकर पकड़ लिया। अपनी बंद आंखों के पीछे एक अंधेरे में वह चीख रही थी, कोई है वहां, मुझे पकड़ रहा है। अर्नव शांत रहा। उसने भीतर कहा, महादेव, यह किस शक्ति का स्वर है? महादेव बोले, यह पराई शक्ति नहीं, यह उसकी खुद की दबाई हुई चीख है, जो वर्षों से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। चतुर्थ अध्याय, अंधकार में उतरना। अर्नव ने नैना का माथा छुआ, और अचानक पूरा कमरा अंधकार में बदल गया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, लेकिन उसकी चेतना पूरी जागृत थी। महादेव बोले, तू उसके मन के भीतर उतर रहा है, ध्यान रहे, यह अंधकार तेरे लिए नहीं है, यह उसका है। अर्नव ने देखा, उसके सामने एक विशाल भूल भुलैया थी, काली, छायाओं से भरी, और बीच में एक रोती हुई छोटी बच्ची। अर्नव समझ गया, यह नैना का ही बचपन था। उसने बच्ची से कहा, तू रो क्यों रही है? बच्ची बोली, क्योंकि किसी ने मेरी बात कभी नहीं सुनी, किसी ने नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूं। सबने सिर्फ कहा, चुप रहो, ये उम्र नहीं है बोले की। अर्नव का हृदय कांप उठा। महादेव धीरे से बोले, जब किसी की आवाज दबा दी जाती है, वह अंधकार के रूप में लौटती है। पंचम अध्याय, मुक्त करने की विधि। अर्नव ने बच्ची से पूछा, तू क्या चाहती है? बच्ची ने धीरे से कहा, मैं बस अपनी आवाज पाना चाहती हूं। अर्नव मुस्कुराया, आवाज कोई देता नहीं, आवाज जगती है। उसने लड़की के सिर पर हाथ रखा। एक नीली ज्योति प्रकट हुई, महादेव की ज्योति। महादेव बोले। अर्नव चौंका, मैंने तो खुद को पा लिया है प्रभु। महादेव की आवाज गूंजी, सत्य पाने में नहीं, सत्य पर जीते रहने में परीक्षा है। तू गिर सकता है, विचलित हो सकता है, पर याद रख, मैं साथ हूं।